बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन, इसका पार्ट हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4 हम इसका करने जा रहे हैं। पार्ट 4 ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते लाजमी रहना है। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं आपको समझाने की। सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझना है ना, आप ज़रा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पहले समझ लें, क्योंकि ये उसी में आता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई सबसे पहले आप नाम पे गौर करें। अगर आप नाम पे ध्यान देंगे ना, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी क्या बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटलिक, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन की बात आती है। मेटलिक कोई मेटल ही होगा। मेटल हमारे पास कार्बन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये स्पेसिफिक जो है वो मेटल्स होते हैं। तो समझ में हमें ये बात आ रही है कि हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कोई ना कोई मेटल जो है वो अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, वो जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपने मेटल्स का जिक्र नहीं सुना, अब सुन रहे हैं। मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, ये तो ऐसे सारे जो है वो कंपाउंड्स को जिनमें हाइड्रोकार्बन्स के साथ कोई ना कोई मेटल जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यहाँ ये 4 कैटेगरी के हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है। इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम आपको नज़र आएगा। एक और ख़ास बात, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन के साथ साथ यहाँ पर आपको ये एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? हैलोजेंस को। तो हैलोजन आपको इनमें नज़र आएगा। मतलब ये CH, और फाइनली मेटल के लिए अगर मैं M ले लूँ तो ये सिचुएशन होगी। हाइड्रोकार्बन और उसके साथ कोई हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस यही होते हैं। क्लोरीन, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और ये M मतलब कोई मेटल उसके साथ लगा हुआ। क्लियर हो गई ये बात? अब ज़रा टाइप्स देख लें ऑर्गेनोमेटेलिक। हमारे पास कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? 4 आपकी बुक में जो है वो दिए हुए हैं। पहला तो हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट ही है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट ही है। अच्छा, इसमें हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट उसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे। ठीक है, उन फैक्टर्स को भी देखेंगे जो फेवर करते हैं या डिसफेवर करते हैं इसकी प्रिपरेशन को, इसकी तैयारी में, यानी कि इसकी तैयारी में सहूलत देते हैं या परेशानियां पैदा करते हैं। उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, उसके नतीजे क्या निकलते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शंस हमारे पास 4 के लगभग हैं। हम इसमें देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनती है, कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद ईस्टर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ये हमारे सारे टॉपिक इस वीडियो के मैंने आपको शुरू में ही बता दिए। ठीक है भाई, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये हमारे पास, पहली बात, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये बात तो तय है क्योंकि ये उसी की टाइप में लिखा हुआ है। ख़ास बात इसके अंदर क्या होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको क्या नज़र आएगा? मैग्नीशियम मेटल जो है वो नज़र आएगा। ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक जो है ये कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, मिथाइल कोबाइल अमाइन, मिथाइल
कोबाइल अमाइन, ये भी क्या है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और ये असल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B12, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B12। विटामिन की एक किस्म होती है, इसको विटामिन B12 बोलते हैं। इससे जो है हम बना सकते हैं मिथाइल कोबाइल अमाइंस को। इससे बहुत सारे जो हम मिथाइल कोबाइल अमाइन जो है इस विटामिन B12 से बना सकते हैं। इसी को हम यूँ कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B12। बात समझ आ रही है आपको? और आपको पता है विटामिन जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब क्या हैं, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो कार्बन, हाइड्रोजन इनमें लाजमी होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है इसी में ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड्स में डाई मिथाइल जिंक, डाई मिथाइल जिंक। ठीक है, ये क्या है, ये कोबाल है, कोबाल। इसको ज़रा मैं करेक्शन कर लूँ, कोबाल अमाइन, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई, मिथाइल कोबाल अमाइन। अच्छा, नाम मैंने कहा नाम पे गौर करें तो नाम जो है आप उनमें आपको मेटल का भी कोई नाम नज़र आएगा। ये देखें, ये कोबाल जो है ये कोबाल्ट से बना है, C और ये इसका सिंबल होता है छोटा O। ये देखें, और ये देखें डाई मिथाइल जिंक, ये देखें ये मेटल आ गया। तो मेटल कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसके नाम से हमें कहीं समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है वो मैं बता देता हूँ अभी आपको कि इसको ये नाम क्यों दिया गया और इसके साथ मैग्नीशियम क्यों नहीं लिखा हुआ है, इनके साथ जैसे कोबाल्ट जिंक जो है वो लगा हुआ है। ठीक है भाई, ये डाई मिथाइल जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इंसेक्टिसाइड, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट्स किलर, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली अद्वियात जो बनती हैं, मेडिसिन्स जो बनती हैं, उनमें ये डाई मिथाइल जिंक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास चौथी कैटेगरी जो है, चौथी कैटेगरी यहाँ पर हमारे पास है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इसमें भी नाम में देख लें आप, ये लेड नज़र आ रहा है आपको, ये भी मेटल है। टेट्रा इथाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर आपको पता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोल बनाए जाते हैं, हाई ऑक्टेन बना होता है, डीज़ल होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो कि ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं एज अ पेट्रोल, जो हम कहते हैं ना पेट्रोल डाल दिया। अब कुछ क्वालिटी ऐसी होती है पेट्रोल की, जब इंजन में वो बर्न होता है तो बड़ा साउंड पैदा होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉक। ये जो साउंड पैदा होता है ना, इसको हम कहते हैं नॉक। तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ा, अगर पुअर क्वालिटी का पेट्रोल आपने डाला हुआ है तो नॉकिंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डाला हुआ है तो इतना नॉक जो है, इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको? तो ये जो है हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड, ये नॉक इनहिबिटर है, इनहिबिटर नॉक इनहिबिटर है। इनहिबिटर मतलब कम करने वाला, उस साउंड को कम करने वाला। तो आप पेट्रोल में इसको डाल देंगे टेट्रा इथाइल लेड को, तो फिर वो जो साउंड डड 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 हो रहा था वो कम हो जाएगा, वो नॉक जो है वो इनहिबिट कर देगा ये। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब चलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसकी प्रिपरेशन की तरफ भी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिस शख्सियत के नाम पे इसको बनाया गया वो सबसे पहले कौन थे, ये हमारे पास जो है वो, ये इसकी डेफिनेशन तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये ऐसा जो है वो और ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो है वो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड आपको नज़र आएगा, कार्बन और
मैग्नीशियम, इसका बॉन्ड आपको नज़र आएगा। यानी कि मैग्नीशियम मेटल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन जो लगे हुए हैं बहुत सारे, किसी एक कार्बन के साथ मैग्नीशियम का मेटल आपको जुड़ा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब चलते हैं इसका ये नाम क्यों रखा गया, उसकी वजह ये है, फ्रेंच केमिस्ट था एक, फ्रेंच केमिस्ट था, ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड, फ्रेंच केमिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिसने इसको सबसे पहले तैयार किया था। ठीक है भाई, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको सबसे पहले तैयार किया था और 1912 में इसको, विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ भी इसको मिला था इसी बात के ऊपर कि इसने जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार किया 1912 में। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात थी, किसी मेटल को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिला के कोई चीज़ बनाना, ये आसान बात नहीं थी। किसी के गुमान में भी नहीं थी ये बात कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके साथ कोई मेटल भी मिला के कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। ये विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था और ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड्स में जो है रिएक्शन करवाने, रिएक्टिविटी के दौरान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब इसकी ज़रा प्रिपरेशन की तरफ चलें। प्रिपरेशन, अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो कोई भी आपको जो है वो अल्काइल हैलाइड चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए। ठीक है, उसको जो है वो आपने रिएक्ट कराना है मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराने के दौरान आपको एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम कहते हैं ईथर। आपको ईथर की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये ईथर जो है वो होना चाहिए एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यानी कि एक ईथर ऐसा होता है जो कि गीला होता है, वाटर उसके साथ अटैच होता है, वाटर लगा हुआ होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए, एनहाइड्रस ईथर होना चाहिए। उसकी मौजूदगी में आपने अल्काइल हैलाइड को, किसी को भी मैग्नीशियम के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX। इसको आपने याद रखना है। ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये बात याद रखिए आप। और अल्काइल जो है हमारे पास मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई भी हो सकता है, और इसके साथ कोई हैलोजन भी अटैच होगा, हैलोजन भी अटैच होगा, इसीलिए अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अब हैलोजन कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। ये 4 हैं जो घूमिनी को हम हैलाइड कहते हैं क्योंकि ये हैलोजन है। तो ये अल्काइल हैलाइड जो है मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट आपने करवाना है, किसकी मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी में, जो कि एनहाइड्रस होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो फिर जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। आपको इन सिंबल्स की ज़बान समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये R अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है, अल्काइल ग्रुप को, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है भाई। उसके साथ भले हैलोजन अटैच हुआ हो जैसे यहाँ पर भी, तो फिर ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, लेकिन बेसिकली होगा अल्काइल ही, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और क्या है, इसकी एक मिसाल भी यहाँ इसने हमें बना के दिखाई है। इथाइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इथाइल हैलाइड को एग्जाम्पल भी देख लें आप। जैसे कि हमारे पास इथाइल हैलाइड है CH3 CH2 और इसके साथ कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसको जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ईथर और उसके नतीजे में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा CH3 CH2 और MgX, ये बन गया ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, इसको हम कहेंगे इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये नाम को इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको अल्काइल ग्रुप पे आपकी ग्रिप है अच्छी, तब तो कोई परेशानी नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये तो हो गया इथाइल, ये इसके साथ हो गया मैग्नीशियम, और ये एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बन गया हैलाइड। आपको याद भी हो जाएगा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब अगली बात, रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, ये रिएक्शन जो है, जो आप अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं, ये रिएक्शन या तो बड़ी क्विकली हो जाएगा, जल्दी, कोई आपको टेंशन नहीं होगी, या फिर ये रिएक्शन बड़ा मुश्किल से होगा, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्ट करेगा। क्या वजह है? कभी तो हमारे पास कोई अल्काइल है, अब अल्काइल हैलाइड की हमारे पास वैरायटी है, ये याद रखिएगा, मिथाइल हैलाइड भी हो सकता है, इथाइल हैलाइड भी हो सकता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो, ये जो मैं बोल रहा हूँ तो इस पर गौर करें, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास कौन सी जादू की छड़ी है? ऐसी कुछ भी नहीं है भाई, मैंने अल्काइल ग्रुप याद कर रखे हैं, आप भी याद कर लें। मिथाइल से शुरू होकर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बस मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटाइल हैलाइड बन गया। और ये अल्काइल ग्रुप को समझना है तो फिर पीछे जाइए, पूरी गिनती याद कीजिए, कौन कौन सी हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ से जो चलती है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जो ABCD है वही सब कुछ। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो है अल्काइल हैलाइड हमारे पास, इसमें वैरायटी है। मैग्नीशियम तो चलो अपनी जगह पर सही है, फिक्स है, ईथर भी अपनी जगह पर फिक्स है, तब्दीली कहाँ आ रही है? इसके अंदर आ रही है, मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड। तो क्या वजह है? कुछ अल्काइल हैलाइड तो बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ और बड़ी जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, और क्या वजह है कि कुछ अल्काइल हैलाइड जो है वो तो बड़ा परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मामला हो तो रहा है लेकिन बड़ा तकलीफ दे हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? रिएक्शन जो है वो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है आखिर? तो ये डिपेंड कर रहा है साइज़ के ऊपर, साइज़ ऑफ अल्काइल। ये अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप जो है इसके साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये R मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज़ होगा अल्काइल ग्रुप का, उतना मुश्किल होगा आपके लिए रिएक्शन करवाना। तो अल्काइल ग्रुप का साइज़ मतलब ये है कि बिग साइज़, बिग अल्काइल, बिग R लिख देता हूँ, बिग अल्काइल प्रॉब्लम्स, शॉर्टकट में लिखें कीवर्ड में, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिग अल्काइल। अब मैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे आप बता दीजिए, ब्यूटाइल हैलाइड जो है वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, या फिर मिथाइल हैलाइड जो है वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा? सोचिए ज़रा। एग्जैक्टली मिथाइल हैलाइड वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ। ब्यूटाइल हैलाइड क्योंकि बड़ा है, ब्यूट चार कार्बन लगे हुए, वो लंबी चेन है, ब्यूटाइल है, और मिथाइल जो है उसमें वो छोटी सी चेन है, तो वो मिथाइल हैलाइड तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ एज़ कंपेयर टू ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है भाई। अच्छा, एक तो ये वजह हो गई कि अगर आपको तेज़ी से रिएक्शन कराना है तो छोटे साइज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अल्काइल ग्रुप के, कि वो छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और चीज़ जो है वो इस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है? हाँ, एक चीज़ का और आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर सपोज़ करें आपने मिथाइल हैलाइड ले लिया, इसके साथ ये असल में अल्काइल हैलाइड है ना, तो इस अल्काइल हैलाइड में जो ये अल्काइल ग्रुप है, ये आपने छोटा ले लिया कि यार जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो, और ये जो आपने हैलोजन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपको इस हैलोजन की तरफ भी ध्यान देना है। आपको पता है ये हैलोजन जो है वो क्या हो सकता है? ये आयोडीन भी हो सकता है, ये हैलोजन जो है वो ब्रोमीन भी हो सकता है, यही हैलोजन जो है वो हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है। बस इन 3 को लें, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो इस X की जगह पर
तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप को छोटे करने से मसला हल नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आपको इसको भी देखना पड़ेगा। ये भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि ये क्लोरीन लगा हुआ होगा ना, अगर इसके साथ ये होगा मीथाइल क्लोराइड, अगर ये मीथाइल क्लोराइड है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मीथाइल तो चलो सही है, लेकिन ये क्लोराइड जो है ये आपको इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं होने देगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो आपके टीचर बोल रहे हैं भाई जल्दी से ज़रा मुझे जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करके दे दो। अब लैब में बैठे हुए हैं आप, या फिर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बता दीजिए हमें बड़ी जल्दी जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करना है, तो क्या क्या लें हम। देखें ये चीज़ें वहाँ फ़ायदे देती हैं, ठीक है। तो फिर आपकी सिलेक्शन क्या होगी, कौन सा अल्काइल हैलाइड आप लेंगे। तो आप मिथाइल क्लोराइड अगर आपको मिलता है, नहीं भाई मिथाइल तो ओके सही है, छोटा है अल्काइल, लेकिन ये क्लोराइड ये डिस्टर्ब कर रहा है। आप देखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, फिर आप बोलेंगे हाँ इसके मुकाबले में इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर आपको मिलेगा ये मिथाइल आयोडाइड, आप बोलेंगे ये तो बेस्ट है, ये तो फ़ौरन रिएक्ट करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी अगर आप देखें ना, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से। समझ में आ रही है बात। तो आप इसको प्रेफर करेंगे कि यार मुझे एक तो इसको छोटा रखना है, चलो मिथाइल रख लिया, और इसके साथ ये आयोडाइड जो है इसको रखना है, वो वाला कंपाउंड, वो वाला जो है मुझे अल्काइल हैलाइड उठाना। तो ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसकी तरतीब का ध्यान रखना है। एक तो अल्काइल ग्रुप छोटा होना चाहिए, तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ। दूसरा यहाँ पर आप ये देख लें हैलोजन कौन सा लगा हुआ, आयोडीन लगा हुआ होगा तो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा, ब्रोमीन लगा हुआ होगा तो थोड़ा स्लो होगा, और अगर क्लोरीन लगा हुआ होगा तो थोड़ा और स्लो होगा, ठीक है भाई। ये भी हो गया। फिर आगे नीचे सेल्फ असेसमेंट है, पेज नंबर 149 पे आपको बताया सेल्फ असेसमेंट तो हम आखिर में करते हैं, सबसे आखिर में एक साथ। अब इसकी रिएक्टिविटी की तरफ चल लेते हैं, ज़रा इसको समझना है। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी एक बात मेरी जहन नशीन रखिएगा, केमिस्ट्री की दुनिया में केमिकल रिएक्शन जब आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, जैसे कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस है, इसी से पानी बनता है ना, H2O, बैलेंस कर लेते हैं इसको, इसी से पानी बनता है ना। अब ये हाइड्रोजन का जो गैस का ये मॉलिक्यूल है H2, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। ऑक्सीजन गैस का ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये भी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये कि इसको ज़रूरत नहीं है कोई, इसको ज़रूरत नहीं है कोई। एक गरीब आदमी जो है वो आपके पास आता है, आप अमीर आदमी हैं, आपसे बोलता है भाई आप ऐसा करते हैं, हम दोनों जो है ना बिज़नेस करते हैं साथ में। तो अमीर आदमी बोलता है भाई देखो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्टेबल हूँ, आप अनस्टेबल हैं, आपको ज़रूरत है बिज़नेस करने की, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मेरे तो आबा व अजदाद ने पुरखों ने इतना कुछ छोड़ के वो दुनिया से गए हैं, मैं क्या कारोबार करूँगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है, आप अनस्टेबल हैं, आप नीडी हैं, मैं नीडी नहीं हूँ, मैं तो स्टेबल हूँ। इसी तरह यहाँ पर इसको देखें, ये स्टेबल है, एक मॉलिक्यूल स्टेबल होता है और ये भी स्टेबल है, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे आम हालात में। हाँ, लेकिन पता चलता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा जो अमीर थे, अभी क्या हुआ, अचानक ही रातों रात हुकूमत ने आपकी ज़मीनों पे और उन पे कब्ज़ा कर लिया और आप बैंकरप्ट हो गए, और आपके पास सिर्फ थोड़ा ही सरमाया बचा, तो आप उस गरीब आदमी के पास गए, फिर दोबारा बोला यार चलो हम बिज़नेस शुरू करते हैं। अब क्यों भाई, अब क्या हो गया, हालात ख़राब हो गए हैं यार, अब मैं अनस्टेबल हो गया हूँ, पहले तो ज़रूरत नहीं थी अब ज़रूरत है। क्यों, बस मजबूरी हो गई। किसने मजबूर किया भाई, हुकूमत ने मजबूर किया, हम मेरी ज़मीनें चली गई, ये चला गया, कोर्ट कचहरी के मामलात हो गए, मतलब दूसरे फैक्टर्स जो थे उन्होंने मजबूर किया उसको, खुद से नहीं चाहता था वो, उन्होंने मजबूर किया। एग्जैक्टली यहाँ पर ये समझ लें दोनों ही अमीर हैं, ना इसको ज़रूरत है इसके पास जाने की, ना इसको ज़रूरत है इसके पास जाने की, लेकिन कुछ दूसरे फैक्टर इनको मजबूर कर देंगे
कि आप आपस में रिएक्ट करें, इनको अनस्टेबल करेंगे दूसरे फैक्टर, और वो फैक्टर यहाँ पर क्या है, वो फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर। आप इन दोनों गैसेस को एक कंटेनर में रख दें और उसके बाद इनको ठंडा करना शुरू कर दें, डीप फ्रीज़र में रख दें। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि टेम्परेचर इनका गिरना शुरू होगा, गिरना शुरू होगा, गिरना शुरू होगा। वो टेम्परेचर कंपेल कर देगा, आखिर में इनको अनस्टेबल कर देगा कि ये मजबूर हो जाएंगे आखिर में रिएक्ट होने पर। समझ में आ रही है बात? तो ये वो फैक्टर है जो कि मजबूर कर रहा है। अब यहाँ पर जब हम रिएक्टिविटी किसी की भी देखते हैं तो वहाँ पर एग्जैक्टली वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अनस्टेबल होता है। पहले वो स्टेबल ही होगा, ठीक है। दूसरे फैक्टर जो हैं वो मजबूर कर देंगे उनको कि वो अनस्टेबल हो जाएं, और जब वो अनस्टेबल होंगे तो उनके पास दूसरी कोई वजह ही नहीं बचेगी आपस में रिएक्ट करने की। वो आपस में फिर रिएक्ट करेंगे और नई नई चीज़ें जो है वो बनेंगी। यहाँ तो मामला टेम्परेचर का था। ये जो यहाँ जो मामला आप देखेंगे ना, यहाँ पर मामला होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मामला हो जाएगा। ये है मेन चीज़ सारी की सारी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फ़र्क आ जाएगा। इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बड़ा अमल दखल है। मैं आपको वो नहीं लेके जा रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में वो एटम मिलते हैं, दोनों जो है वो बॉन्ड बनाते हैं और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। वो क्यों खींच के रखता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैं आपको उस चीज़ में नहीं लेके जा रहा। मैं तो आपको आसान सी मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर ये +2 और ये -2, ये वाला मामला तो बराबर है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। लेकिन अगर ये वाला मामला हो जाए तो अब आप बोलेंगे सर बड़ा डिफरेंस आ गया है ना। यही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के डिफरेंस को आप याद रखें। दो एटम्स के अंदर भी यही मामला होता है, एग्जैक्टली यही मामला होता है। एक जो है पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये बराबर है तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इनमें फ़र्क आ जाता है तो ये क्या होगा, वो उस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा। बावजूद ये कि वो एक जगह पर उसने एक कंपाउंड बना लिया है, वो अपनी जगह पर स्टेबल है, लेकिन इतना स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो स्टेबल भी है, कोई दूसरा अगर उसके पास आता है, वो ज़्यादा, उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके पास जो है आपके मुकाबले में उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर कार्बन जो है, मिसाल के तौर पर अगर ये नेगेटिव है, -4 कर लेते हैं इसको, ये -2 कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, -2 कर लेते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम जो है, ये सपोज करते हैं कि इसके ऊपर पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी 10 है, मिसाल के तौर पर। तो आप भले किसी भी जगह पे मौजूद हैं, आपने जो है ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और बड़ी स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन ये जो है ये आपको आके डिस्टर्ब कर देगा, ये आपको आके डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ गई बात? आपकी मौजूदा हालत को डिस्टर्ब कर देगा, आपको तोड़ फोड़ देगा, ये जो आएगा। क्यों? ये देखें, +10 और -2, ये डिफरेंस है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। इसी के ऊपर सारा गेम चलता है, इसको जहन में रखना है आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिएक्टिविटी इसकी चलती है ना, ठीक है, उसकी वजह ये है कि अल्काइल ग्रुप के अंदर जो भी अल्काइल ग्रुप है इसमें जो कार्बन है, ठीक है, इसमें ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ही हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आ जाएगी बात? समझ में बात आ रही है आपको? ठीक है। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है? दूसरा फैक्टर जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम
+2 है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा ये +2 क्यों आ जाता है इसके ऊपर, ये तो पता ही होना चाहिए भाई आपको। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करता है अपने पास से, अपनी स्टेबल या न्यूट्रल स्टेट से निकल जाता है बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल जाते हैं। ठीक है, बहरहाल ये बात है। तो इस रिएक्टिविटी में क्या होगा कि यहाँ पर जब हम रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को देखेंगे, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को देखेंगे तो इसी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के अंदर आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है और इसी अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन भी मौजूद है और कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाया हुआ है इस मैग्नीशियम ने। ये वाला सिस्टम है ना इसमें, ये इसकी मौजूदा हालत है। लेकिन ये जो बॉन्ड जो बना हुआ है कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, ये बॉन्ड मुकम्मल नहीं है, बल्कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बावजूद ये कि इन्होंने बॉन्ड बनाया। क्लियर है? और इसी की वजह से रिएक्शन होगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो ये जो नज़र आ रहा है आपको डिफरेंस, यहीं से मामला अलग हो जाएगा। ये कार्बन जो है इस तरह से अलग होगा। कार्बन से अलग होने का मतलब इसका अल्काइल ग्रुप जो भी लगा हुआ है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। और मैग्नीशियम जो है ये अलग हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम ऐसे ही अलग नहीं होगा, बल्कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल हैलाइड से इसका मामला बनता है। तो आप सिर्फ अल्काइल को जहन में ना रखें, हैलाइड को भी जहन में रखें। तो जब ये मैग्नीशियम अलग होगा तो यहाँ से इसका अल्काइल ग्रुप, यहाँ से इसका क्या ले जाएगा, ये हैलोजन हैलाइड भी ले जाएगा साथ। मतलब यहाँ ये सिस्टम ऐसा होगा कि अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये इथाइल था, इथाइल तो 2 कार्बन है, CH3 CH2 ये, ठीक है, ये क्या है, इथाइल, इथाइल ग्रुप। अब इसका हैलोजन कहाँ गया, इसका हैलोजन जो भी लगा हुआ होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, वो कौन ले गया, वो ये मैग्नीशियम ले गया अपने साथ। यूँ कर लेते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन 2 हिस्सों को आपने देखना, ये 2 हिस्से, इनको नोट कर लें। मिसाल देके मैंने समझाया, इसको नोट कर लें, इन्हीं का गेम चलेगा आगे। ठीक है, फिर ये जो माइनस साइन इसके ऊपर इथाइल के साथ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ फिर कोई और आके बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ठीक है, और MgBr के साथ कोई और आके बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि देखें ये प्लस और माइनस अनस्टेबल सिचुएशन है ना, कोई ना कोई दूसरा इनके साथ आके मिलेगा। यहाँ से इसके साथ सपोज करते हैं कोई ABCD कुछ भी आ गया, एक कंपाउंड बन गया। यहाँ पर इसके साथ जो है वो कोई कंपाउंड आ गया, A आ गया, वो मिल गया। तो इस तरह से ये एक नई चीज़ बन गई, ये एक नई चीज़ बन गई। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी इसके रिएक्शंस देखते हैं ना तो बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन बस आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसको जहन में रखना है, इसी का सारा गेम है। चलें इसके रिएक्शन देखते हैं। reactions of Grignard reagent, इसके रिएक्शन, ठीक है भाई। पहला इसके अंदर रिएक्शन देख लेते हैं। पहला रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ, विद वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये आ गया H2O, ठीक है, और यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रहा CH3, इसके साथ ये जो है वो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ ये ब्रोमीन, ठीक है भाई। याद है मैंने क्या समझाया था, ये रहा कार्बन वॉल, आपने उस कार्बन को पकड़ना है। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब ये पोर्शन अलग होगा
और ये पोर्शन अलग होगा। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मीथेन गैस बनेगी, मीथेन जो है वो बनेगी CH4। ज़रूरी नहीं है कि मीथेन ही बने, प्रोपेन गैस भी बन सकती है, ब्यूटेन गैस भी बन सकती है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ ही मिथाइल है इसलिए मीथेन बनेगी। अगर यहाँ इथाइल लगा होता तो इथेन बन जाती, प्रोपाइल लगा होता तो प्रोपेन बन जाती। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेंगे आपस में। अच्छा, वही बात मैंने कहा, ये कभी भी इसके साथ आपस में ये रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी स्टेबल है अपनी जगह पे भाई, ये भी स्टेबल है। वही गरीब और अमीर आदमी वाली मिसाल है। तो अब क्या करेंगे, इनको अनस्टेबल करना पड़ेगा। कौन करेगा, एसिड। तो यहाँ पर आपको जो है वो एसिड, जिसको मैं यहाँ H आइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H आइन। तो ये जो आप केमिकल रिएक्शन करवाना चाहते हैं ना, ये आप एसिडिक मीडियम के अंदर करवाएं। एक बीकर आप ले लें, ठीक है, उसमें आप एसिड जो है वो भर दें और उसके अंदर वाटर डाल दें। और खैर एसिड के अंदर तो वाटर ऑलरेडी होता है, आप और पानी डाल दें और ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को भी इसमें डाल दें। आम हालात में ये रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वही बात, आपने मजबूर कर दिया, अब ये रिएक्ट करेंगे आपस में। होगा ये कि हाइड्रोजन जो है, इससे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को याद रखना। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है और हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोजन आयन डेफिनेटली कुछ ना, जो भी नेगेटिव होगा ये उसी के पास जाएगा, ये बात तय है। ये हाइड्रोजन आयन क्योंकि खुद पॉजिटिव है, ये कभी भी पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचान लीजिए। कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड के दरमियान नेगेटिव कौन है, कार्बन, पॉजिटिव कौन है, मैग्नीशियम। तो ये टुकड़ा अलग होगा, ये टुकड़ा अलग होगा। ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा और ये हाइड्रोक्साइड इसके पास आएगा। ठीक है, तो इनको हम यहाँ तोड़ देते हैं, CH3 माइनस प्लस MgBr प्लस, टूट गई। अब ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इसके पास आएगा। और ये जब इसके पास आएगा तो क्या बनेगा, CH4। और ये जब इसके पास आएगा तो क्या बनेगा, MgBr। और यहाँ पर आप OH यहाँ लगा दें। अब बच्चे बोल रहे होते हैं सर यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, ये बीच में आपने बॉन्ड लगा दिया, वहाँ तो लगा हुआ ही नहीं था। नहीं भाई, छोटी छोटी टेंशन निकालें आप इसको हटा दें, भले इसको हटा दें, आप इसको यूँ कर दें MgBr, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आप इसको Mg ब्रैकेट लगा के OH करके ऐसे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आम हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ख़ास तौर पे आपको बोलता है कि इसकी तरतीब का ध्यान रखें भाई, ताकि हमें क्लियरली पता लगे किसने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये वो तरतीब है फिर फाइनली कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरी साइड पर ब्रोमीन जो है वो आके लगेगा। ये होगी सिचुएशन। तो बहरहाल अब मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर वैसे प्रोडक्ट तो मैंने बना ही दिए हैं, CH4 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास MgOH, इस तरह से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और Br जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ। आपको ये अगर शक्ल अच्छी नहीं लग रही, डर लग रहा है आपको, तो भाई आप ये कर लें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये कर लें OH सिंगल बॉन्ड, Mg सिंगल बॉन्ड, Br आप ऐसे कर लें, कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लेवल पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया मीथेन। ठीक है, मीथेन। और ये हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड। अच्छा, इसको आपने जहन में रखना कि ये जो हमारे पास है इसका नाम क्या है, क्योंकि यही अभी बार बार आएगा। अभी बाकी 3 रिएक्शन आएंगे ना, तो यही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो आएगा। तो इसका नाम जो है वो आपने ज़रा जहन नशीन रखना है। इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यही बार बार आएगा। अब अगला रिएक्शन देखते हैं, वाटर के साथ तो हो गया। आपको बस उस फैक्टर पे नज़र रखनी है जो उनको डीस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन विद ईस्टर ये दूसरा है, रिएक्शन विद ईस्टर। अब देखिए, वो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस मेरी देखी हुई हैं, नोमेनक्लेचर वाली सारी वीडियोस देखी हुई हैं, ईस्टर जो है ये वाला भी देखा हुआ होगा तो फ़ौरन उनके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, क्या, कार्बोनाइल ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बताया, नोमेनक्लेचर की ये जो पूरा का पूरी दुनिया है ना, इसमें अगर आप गुम नहीं होना चाहते तो आप इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दें। वो नोमेनक्लेचर जो कि विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं, जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है, और वो नोमेनक्लेचर्स जिनके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। आप पहला काम ही ये करेंगे, नोमेनक्लेचर में से देखें ज़रा कार्बोनाइल ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। दो ग्रुप्स में सारे नोमेनक्लेचर्स को डिवाइड कर दें, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिनॉल, अमाइन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, सब के सब, अमाइन, बेंजीन, सबको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। ये आपको लाजमी नज़र आएगा, आपको इजी हो जाएगी, सुकून में आ जाएगी दुनिया। आप सिर्फ सेकंड में पकड़ लेंगे कि ये पहचान लेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। जैसे मुझे याद है यहाँ पर ईस्टर, ये कार्बोनाइल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन और होता है, और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है, यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एक साइड पे लगा हुआ है, दूसरा एसीटेट है हमारे पास। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर R, और ये सिचुएशन होगी। ऐसी बात है, लेकिन इथाइल एसीटेट के अंदर एक साइड पे जो है इस R की जगह पर लगा होगा मिथाइल, और दूसरे R की जगह पे क्या लगा होगा, इथाइल C2H5। इसके साथ रिएक्शन होने जा रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यही बार बार आएगा। ठीक है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मैंने बना दिया इनके दरमियान, ये प्लस पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शन है। इसको हम रिएक्ट कराएंगे इसके साथ। जैसे ही हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन याद रखिए, एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई चीज़ ऐड होती है, कोई चीज़ रिमूव नहीं होती, उसी के अंदर उसको एडजस्ट होना होता है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इथाइल एसीटेट है, इसमें ये पूरा का पूरा कहाँ एडजस्ट होगा भाई, ये तो स्टेबल है। पहली बात कि क्योंकि जब तक यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं भाई, जगह खाली नहीं होगी तो ये कहाँ से आएगा, सोचने की बात है ना। इसमें से जगह खाली होगी तो ये आएगा ना यहाँ पर, और इसमें जगह ही खाली नहीं है कहीं, कोई एटम नहीं जा सकता। हाँ, कोई एटम नहीं जा सकता, बॉन्ड तो ब्रेक हो सकता है। एग्जैक्टली ये जो बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ये एक बॉन्ड जो है वो क्या होगा, टूट जाएगा। अब ये एक बॉन्ड जब ब्रेक हो गया, अब इसकी जगह बन जाएगी यहाँ, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव एंड की तरफ चला जाएगा। अब इस कार्बन को देखें, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, और इस ऑक्सीजन को देखें, इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं। इस कार्बन के साथ ये मिथाइल आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन, अभी आप ही सोच रहे होंगे सर ये मिथाइल जो है ये तो नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये कार्बन वक्ती तौर पे पॉजिटिव होगा इस सिचुएशन में। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, ये याद रहे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसको ये जगह दे देगा मैग्नीशियम को, इसके साथ ये, इसके साथ ये आ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लग गया इसके साथ, और ये क्या बन गया आपका, इसको हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये वक्ती तौर पे
बनती है, इसका नाम है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट ये वक्ती तौर पे बनेगी, टेम्पररी, ज़्यादा देर तक ये रुक नहीं पाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें से निकल जाना है। इसमें से क्या निकल जाएगा, इससे जो चीज़ बनेगी वो मैं यहाँ बना देता हूँ। इससे जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी। एक तो हमारे पास एसीटोन बनेगा, एक हमारे पास बनेगा क्या, इससे एसीटोन बनेगा, ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास बनेगी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हमें ये देखना यहाँ से निकलेगा क्या। अगर एसीटोन बनेगा, फिर वही बात आ जाती है नोमेनक्लेचर की, एसीटोन असल में कीटोन है। और कीटोन भी कौन से ग्रुप में आता है, विद कार्बोनाइल ग्रुप में आता है कीटोन, जैसे कि ईस्टर आता है। और कीटोन में क्या है इसका फॉर्मूला, C≡O, ये कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप आएगा, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप आएगा, ये इसकी पोजीशन होगी। देख रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एसीटोन यहाँ पर बनेगा, तो एसीटोन बनने के लिए भाई कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए, ये वाला, और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप चाहिए, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये एसीटोन बनेगा, तो इसके अंदर C ये रहा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ चाहिए। ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड कैसे होगा, इसके दो तरीके हैं, या तो दोबारा मैग्नीशियम को यहाँ से निकालिए आप, ये नेगेटिव वाला, या फिर ये जो मिथाइल था इसको भी यहाँ से निकालिए। अल्टीमेटली इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, डबल बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, एक ही तरीका। या फिर आप ये करें कि इस मैग्नीशियम को यहाँ से निकाल दें और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको भी यहाँ से निकाल दें, क्योंकि एसीटोन बनाना है ना, कीटोन बनाना है, O का काम नहीं है फिर यहाँ पे, वो भी साथ ही जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। तो ये दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि ये यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा और यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा। समझ आ गई बात। अब यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा और यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से तय करूँगा? भाई अपनी मर्ज़ी नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है ये बात कि ये मैग्नीशियम और ब्रोमीन जो है ये पॉजिटिव है, और जब ये पोर्शन अलग होगा ना, तो ये अलग होने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। डेफिनेटली ऑक्सीजन नेगेटिव ही होता है, और ये हमारे पास कार्बन तो प्लस का है, तो ये पोर्शन अलग होगा और ये पोर्शन अलग होगा। अब क्या होगा, दो काम होंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मिथाइल इस जगह से यहाँ आ जाएगा। मेरे ख्याल में इसको मैं यहाँ बना दूँ, पहले हम ज़रा एसीटोन यानी कि कीटोन का मसला हल कर लें। इसको ध्यान में रखना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, ठीक है। तो अब मैं इसको तब्दील करता हूँ, इसको निकालता हूँ और इसको निकालता हूँ। तो अभी क्या पोजीशन बनेगी इसकी, देखिए CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड और ये CH3, क्या क्या निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, दोनों निकल गए। अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, इसीलिए ये तो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन को अपने दो बॉन्ड बनाने हैं ना, तो ये दोबारा कार्बन की तरफ जाएगा, दोबारा देखें, और इस कार्बन जो है इसको भी अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं। तो एक बॉन्ड तो इसने इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड तो इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसने इस मिथाइल के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया, इसको एक बॉन्ड और बनाना है। दूसरा कोई एटम है ही नहीं जिसके साथ ये यहाँ पर कोई दूसरा बॉन्ड बनाए। जो OC2H5 था वो तो चला गया, वो तो चला गया। अब ये क्या करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ये इसी के साथ, इसी कार्बन के साथ, इसी ऑक्सीजन के साथ
ये डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, समझ में आ रही है बात, इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखें सिचुएशन क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिए इसने, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाए, 1 बॉन्ड इसने इस मिथाइल के साथ बनाया, 1 बॉन्ड इसने इस मिथाइल के साथ बनाया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। लेकिन क्या एसीटोन बना, यानी कि कीटोन, जिसकी शक्ल कुछ यूँ है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बना ही नहीं, क्या इतनी मेहनत की, एसीटोन तो बना ही नहीं। अब भाई ये यहाँ बना हुआ है, आपको जो मिथाइल नज़र आ रहा है, परेशान नहीं हो, इसको यहाँ ले आएँ, ये आ गया CH3, यहाँ से हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बन गया एसीटोन, बन गया कीटोन। देख लें, ये रहा R, ये दूसरा R, ठीक है, ये बीच में कार्बोनाइल ग्रुप, डन हो गया। अच्छा, तो एसीटोन तो बन गया। अब इसका मसला ज़रा हल कर लें। अब यहाँ से ये जो मैग्नीशियम और ये निकला है और यहाँ से ये जो ग्रुप निकला है, ये आपस में क्या करेंगे, ये मिलेंगे। अब इनको मिलाने के लिए क्या करूँ, जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम Mg-Br, ये किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा O और एक साथ ही लिख दूँ OC2H5, OC2H5, ये दूसरा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या नाम है इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी शक्ल अजीब सी लग रही है आपको, इसको थोड़ा सा आप रद्दो बदल कर लें, ठीक है, बुक के मुताबिक आप इसको बीच में रख दें, OC2H5 इसको बीच में रख दें, यहाँ ब्रैकेट बना दें, ब्रोमीन को एंड में ले जाएं, मैग्नीशियम को यहाँ रख दें। आपने नोट किया होगा कि मैग्नीशियम जो है उसको शुरू में ही रखा जाता है और अल्काइल ग्रुप को जो है वो सॉरी हैलोजन को वो लास्ट में रखा जाता है, बीच में ब्रैकेट लगा के जो बचता है उसको रख देते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज़ बनी है, ये क्या बनी है, ये बनी है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है भाई। अब बाकायदा इसकी इक्वेशन बना दूं जैसी कि बनी हुई है। ये देखिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, पहले ये रिएक्ट कर रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास इसके साथ इथाइल एसीटेट से, अभी नाम इनके लिख देता हूँ, इथाइल एसीटेट यानी कि ईस्टर से, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C2H5, इसके नतीजे में एक जो है वो कौन सा बनेगा, हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये रहा बीच में वक्ती तौर पे जो बनेगा, ठीक है भाई। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और इस साइड पे क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप लगेगा, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है नहीं आ रहा, भूल गए, C2H5 और यहाँ पर CH3, ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है, ये टेम्पररी है, एडिशन प्रोडक्ट है, ये टेम्पररी है, ये वक्ती तौर पर रहेगा। अब यहाँ से फिर क्या होगा, ये पोर्शन निकलेगा, यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा, ठीक है। और इसके नतीजे में अब यहाँ बना लेता हूँ मैं, जहाँ जगह ही नहीं बची है भाई, यहाँ देखें, वहाँ से यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, एसीटोन बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ये एसीटोन बन गया यानी कि कीटोन, और यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले किसको रखना है, मैग्नीशियम को, ब्रैकेट में क्या आएगा, OC2H5, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर तुम यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ये बन गया इथाइल
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पहले क्या था, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है एसीटोन, ये हमारे पास क्या है, एसीटोन, एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास ईस्टर था, ये कौन सा ईस्टर था, ये था इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ठीक है भाई, मुश्किल था, एक ही के ऊपर मेहनत होगी, अब बाकी वाले तो आसान हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा इसका रिएक्शन जो है वो तीसरा रिएक्शन कार्बन के साथ। बस एक ही रिएक्शन की मेहनत थी आपकी, अब आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब कार्बन को आपने याद रखना है कि डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन में, इस तरह भी और इस तरह भी, और यहाँ पर वही, इसी को मैंने कहा था, ये बार बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला ही बार बार आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसके साथ अगर रिएक्ट कराना है तो वही बात, इतनी आसानी से तो ये करेगा नहीं ना, ये रिएक्ट करेगा। तो कौन सी चीज़ है भाई जो यहाँ पर इनको रिएक्ट कराएगी, एसिडिक मीडियम, एसिड चाहिए आपको, एसिड चाहिए। अब यहाँ पर इसको इन शॉर्ट में लिख देता हूँ कि H2O, पानी भी चाहिए और हाइड्रोजन। अब ये H2O समझ जाइए, वो बीकर है जिसके अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है, और उसी के अंदर H आयन से मतलब आपने एसिड भी डाल दिया है, और फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें डाल दी, फिर आपने इसके अंदर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी आपने डाल दिया इसके अंदर। अब इनके अंदर रिएक्शन शुरू होगा, ये दोनों रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो मौजूद है ना, ये बोलेंगे कैसे नहीं करोगे रिएक्शन, हम तुम्हें मजबूर करेंगे भाई। तो ये वाटर और ये एसिडिक मीडियम, एसिड जो है, ये मजबूर करेंगे इनको कि ये आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, और रिएक्शन ऐसे ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से और यहाँ से दोबारा यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट आएगा, एडिशन प्रोडक्ट, ये इसके साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से कुछ निकले ना, कुछ रिमूव ना हो, तो फिर वही बात है कि यहाँ जब आएगा तो फिर ये बॉन्ड ही है एक जो कि ब्रेक होगा, ये प्लस पोर्शन है इसका और ये नेगेटिव पोर्शन है इसका। यहाँ से जब एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है, ओ, तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, इस ओ को मैं ऊपर ले जाऊँ, ज़रा इजी हो जाएगा, परेशानी तो नहीं है ना। तो एक बॉन्ड के लगने से, एक बॉन्ड के टूटने से, अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड चाहिए, ठीक है, मज़ीद, और इस कार्बन को भी एक बॉन्ड चाहिए, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है ये पोर्शन इसके साथ आ जाएगा CH3, और ये जो पॉजिटिव पोर्शन है ये इसके साथ आ जाएगा MgBr, ये बन जाएगा हमारा क्या, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक हो गया भाई, ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको, O और C सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो लगा हुआ है, और इसके साथ ये मिथाइल लग गया। आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मिथाइल को, आप यहाँ ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है भाई, ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। ये जो डब्बा बना हुआ है ना स्क्वायर, ये पहचान ही एडिशन प्रोडक्ट की है। ठीक है भाई, तो अब ये एडिशन प्रोडक्ट ये हमारे पास आ गया, लेकिन वही बात ये कि ये तो टेम्पररी प्रोडक्ट है। दोबारा यहाँ से क्या होगा, इसमें से ये मैग्नीशियम निकलेगा। अब बनेगा क्या इससे, हमें इसकी तरफ देखना है। इससे पहले हमने देखा था कि भाई जो है वो हमारे पास जो है वो, ठीक है, क्या बना था, एसीटोन बना था, यानी कि कीटोन एक साइड पे बना था, ठीक है, और दूसरी साइड पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना था। तो यहाँ कौन सी चीज़ है जो कि बनने वाली है, यहाँ कौन सी चीज़ है,
तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा देख लें आप, वही बात अगर आपने नॉमेनक्लेचर पे अच्छी ग्रिप रखी होती ना तो कोई परेशानी नहीं होती। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है ये? विद कार्बोनाइल, विदाउट कार्बोनाइल? विद कार्बोनाइल। इसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल भी लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये बनेगा, इसने बनना है। अब इस पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? अब ये बनेगा कहाँ से? कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए, अल्कोहल ग्रुप चाहिए, अल्काइल ग्रुप चाहिए, ये चाहिए, तब जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा और इसका नाम है एसिटिक एसिड बनेगा यहाँ पर। वो तो नाम तो बाद में देख लेंगे, अभी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब ये आएगा कहाँ से? अब इसमें सिचुएशन देखें, इसकी मौजूदा सिचुएशन, ये जो एडिशन रिएक्शन हो चुका, अब इसको देखें और इसको देखें। एक बात तो तय है कि यहाँ से हमें डबल बॉन्ड दोबारा रीस्टोर करना है, लेकिन अब डबल बॉन्ड जब रीस्टोर करेंगे तो फिर इसका मतलब फिर इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, फिर दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो मतलब दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, फिर फ़ायदा? ऐसा तो नहीं करना ना। ये जो बीच में कमाल है इसका, इस वाटर का, इस हाइड्रोजन आयन का, इसका, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये यहाँ से निकलेंगे। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, ये और ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये मसला हल करेंगे। कैसे? कि जब यहाँ से हमारे पास से मीथेन निकल जाएगा, यहाँ ये मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास से मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये भी निकल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ और चाहिए, ठीक है। तो इसकी जगह कौन लेगा? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर ये यहाँ से निकलेगा, और बिल्कुल निकलेगा, तो इसकी जगह पर कोई पॉजिटिव भी आएगा ना, वो ये रहा, ये रहा, ये रहा। वाटर का हाइड्रोलाइसिस, वाटर का मॉलिक्यूल जो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन आयन में, वो इसकी जगह पर आएगा। तो इसकी नई शक्ल जो है वो कुछ इस किस्म की होगी। यहाँ पर देखें मैं बना रहा हूँ, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, ठीक है। अब ये CH3 जो है ये भी अपनी जगह छोड़ देगा यहाँ से। क्या वाकई छोड़ देगा? अब इसको और इसको ज़रा आप देखें, कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं? कुछ चेंजेस नज़र आ रही है? मिलता जुलता, सॉरी चेंजेस नहीं, कुछ मिलती जुलती चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब बोलेंगे हाँ सर मिलती जुलती तो नज़र आ रही हैं, अगर इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें तो, अच्छा इसके साथ ये भी तो लगा हुआ है, सॉरी CH3 भी तो लगा हुआ है, हाँ सिर्फ ये निकला है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल गया, इसकी जगह ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बीच में ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये साइड में OH जो है ये भी लगा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए क्या करें? यहाँ तक तो पहुँच गए ना? थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं यार, अभी ये थोड़ा सा, तब ये भी मैं थक गया अभी बता के, लेकिन थोड़ा सा इसको आप अपनी तरफ से घुमा फिरा नहीं सकते हैं? देखें ये बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये जो है डबल बॉन्ड, आप इसको यूं कर दूं मैं, थोड़ा सा ये आ गया, ये रहा, ठीक है, इसको यूं कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा, ये इस साइड पे आ जाएगा और ये वाला जो है ये नीचे चला जाएगा। अगर नीचे अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ ले आइए, ये लें, क्या फ़र्क पड़ा? क्या फ़र्क पड़ा? अब देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, अल्काइल ग्रुप, ये रहा अल्काइल ग्रुप, कार्बन, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा अल्कोहल ग्रुप, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से क्या निकला? ये निकला है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है, ये OH भी तो है, ये इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आपस में मिलेंगे, तो इसके नतीजे में यहाँ पर अब बनेगा क्या? इसके नतीजे में यहाँ पर ये बनेगा मैग्नीशियम, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं मैग्नीशियम, और बीच में ब्रैकेट में OH आ जाएगा, और ये बनेगा मैग्नीशियम
हाइड्रो ऑक्साइड ब्रोमाइड बनेगा। अब इसको पूरा बना दूं एक दफ़ा में, शुरू में हमारे पास क्या है, मिथाइल, मिथाइल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके नतीजे में। और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, आपको वाटर चाहिए, हाइड्रोलाइसिस इसका होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन चाहिए, क्योंकि यही ये काम करेंगे हाइड्रोलाइसिस का। एडिशन प्रोडक्ट बनेगी इसके नतीजे में, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ यहाँ पर ये मैग्नीशियम यहाँ लग जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। अगला पोर्शन, अगला स्टेप कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने का। कैसे बनेगा, वही मैग्नीशियम वहाँ से निकलेगा और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है भाई। और ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा भाई एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता एसिटिक एसिड, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड नॉमेनक्लेचर देखिए, सारी तफसील बताइए क्यों ये एसिटिक एसिड होगा। 2 कार्बन हैं इसलिए एसिटिक एसिड होगा। अगर 1 कार्बन होता फॉर्मिक एसिड होता, 3 कार्बन होते प्रोपियोनिक एसिड होता, 4 कार्बन होते ब्यूटायरिक एसिड होता। ये सारी मैंने गिनती जो नई किस्म की है वो सब सिखाई है, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड बन गया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ लगेगा और ब्रोमीन इस तरह से यहाँ लगेगा, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब चलते हैं आखिरी इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ से। अब देखते हैं रिएक्शन करेगा ये किसके साथ, अब ये रिएक्शन करेगा प्राइमरी अमाइन के साथ, रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन। आपको पता है प्राइमरी अमाइन कौन सा होता है, जिसके साथ एक कार्बन लगा हुआ, ये अमाइन है, ठीक है, अमाइन ग्रुप और इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ, बस। हाइड्रोजन कितने भी लगे वो टेंशन नहीं, वो तो एक कार्बन लगा हो तो जाहिर सी बात है उसको अपने 4 बॉन्ड तो बनाने हैं। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बना लिया, बाकी ये अपने 3 बॉन्ड और तो बनाएगा ना। तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो कोई दूसरी चीज़ लगी हुई होगी, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन कार्बन अपने 4 बॉन्ड इस तरह से बनाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसको हम प्राइमरी अमाइन क्यों कह रहे हैं, प्राइमरी अमाइन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, दैट्स इट, ये प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। अगर 2 कार्बन लगे होते तो सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन। ये डिटेल भी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। खैर अमाइन वाला टॉपिक अभी आ भी रहा है, इसमें दोबारा प्राइमरी और ये सब डिस्कस होगा। बहरहाल ये प्राइमरी अमाइन, तो इसके साथ रिएक्शन जो है अब होने जा रहा है इसका, वही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को हम लेंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन के साथ, ठीक है भाई। अब हमें इसका तो पता है, देखें आप पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन अगर आपको याद है ना, तब तो बड़ी सहूलत हो जाती है। जैसे कि अब ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आपको पता है कि ये पॉजिटिव टुकड़ा है और ये नेगेटिव पोर्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मामला होना चाहिए। क्या यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस नाइट्रोजन में ही मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं यूँ कर दूँ CH3 और उसके बाद ये हमारे पास N और ये H और ये H, और इसी H के अंदर जो है ये पोर्शन हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। उसके साइन भी लगते हैं, खैर मैं साइन नहीं लगा रहा, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अच्छा ये साइन होता है इस तरह का, सिग्मा का साइन यहाँ लगता है। अब डेफिनेटली अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जो पोर्शन ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा इस नेगेटिव के पास आएगा, ऐसे ही होगा ना जब ये अलग होंगे। तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन आयन ये यहाँ से निकलेगा,
इसमें से, इस नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ये आ जाएगा इसके पास, किसके पास, ये इसके पास, क्योंकि ये भी अलग होगा। अब खुद से तो अलग होंगे नहीं, ये डिटेल तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जो हमारे पास CH3 नेगेटिव है, इसके साथ ये हाइड्रोजन आयन मिलेगा और उसके नतीजे में बनेगा, क्या बनेगा, अब तो बता दो यार, गला खुश्क हो गया मेरा, खुद आइडिया लगा लिया करो। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है भाई, मीथेन गैस बन जाएगी बस, ठीक है, मीथेन गैस बन जाएगी। और यहाँ पर ये पोर्शन जो है, क्योंकि अब ये नेगेटिव है, ये किससे रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव से, तो ये जाके इस जगह पे जहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ आ गई बात। यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो आपको पता चल गई, मीथेन गैस बनेगी। यहाँ क्या बनेगा, इसके लिए यहाँ मैं बता देता हूँ, मिथाइल अमाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब पूरा केमिकल रिएक्शन एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्ट कर रहा है प्राइमरी अमाइन के साथ, CH3NH2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। उसके नतीजे में हमारे पास मीथेन गैस बन रही है, CH4 प्लस दूसरा हमारे पास जो बन रहा है यहाँ पर वो है, मैग्नीशियम को शुरू में रखें, बस ब्रैकेट का यूज़ रखें, इसकी सहूलत है, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप को आप एंड में ले जाइए, और यहाँ बीच में क्या आएगा हमारे पास, CH3 डैश NH, ठीक है भाई। ये तो मीथेन है, इसका तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। ये प्राइमरी अमाइन है, या मिथाइल अमाइन इसको कह लें, प्राइमरी अमाइन, एग्जैक्ट नाम बता देता हूँ, मिथाइल अमाइन है ये, ठीक है। ये तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथाइल मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। ये मिथाइल अमाइन हो गया, ये हमारे पास हो गया मीथेन, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम मिथाइल अमाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल अमाइन मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है भाई। पार्ट 5 होगा इसके बाद, अमाइंस को देखेंगे हम इंशाल्लाह, पूरा अमाइंस को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस को देखेंगे, स्ट्रक्चर हम अमाइन को देखेंगे, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को देखेंगे, सभी देख के पूरा चैप्टर फाइनल कर देंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।